तो दोस्तों मैं आपके लिए एक नया डिफरेंस लेकर आया हूं आज बिजनेस कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन के बारे में। बिजनेस कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन एक ऐसा डिफरेंस लेकर आया हूं जो कि आपको आगे एक लेवल्स में पूछा जाएगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाओगे। आप अपने ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे तो इसमें ये उस टाइम पे ये चीज पूछी जाती है कई बार कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है और जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है। मैंने क्या होता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जाता है। क्लियर? अभी हम बात करते हैं इसके। देखो बेसिस मैंने यहाँ पे लिखे हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो 9 पॉइंट में तो काफी अच्छा डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और 9 पॉइंट काफी होते हैं किसी डिफरेंस को समझने के लिए। तो स्टार्ट करें। चलो देखो सबसे पहला पॉइंट है डील्स विद। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो करता है डील्स विद ओनली बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किससे डील करता है? बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन से डील करता है। जबकि जनरल कम्युनिकेशन इसने बोला डील्स विद ऑल द इंफॉर्मेशन, यानी सभी इंफॉर्मेशन से डील करेगा एक्सेप्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी बिजनेस को छोड़ करके बाकी सबसे ये क्या करेगा? डील करेगा। तो सबसे पहला मैंने कहा बिजनेस कम्युनिकेशन में कि बिजनेस कम्युनिकेशन डील्स विद ओनली बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जबकि जनरल कम्युनिकेशन डील्स विद ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट बिजनेस। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, इससे क्या समझना आसान हो जाता है। जब दोबारा एक बार हम रीड कर रहे होते हैं ना तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है जो आप कीवर्ड अगर आप अंडरलाइन करते हो। क्लियर हो गया? मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मैं अब हमारे डिफरेंसेस जो है 220 से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। और काफी अच्छा ये है कि सारे डिफरेंस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। मैं हर डिफरेंस में तकरीबन जहां तक मुझे याद है हर डिफरेंस में मैंने 8 पॉइंट तो मैंने रखे हैं जहां तक है, तो डिफरेंस अच्छा खासा बन जाता है। तो बच्चे को याद रहता है पॉइंट, जब ज्यादा पॉइंट लिखवाता हो तो ज्यादा मतलब ये रहता है कि मैक्सिमम पेपर में लिख के आ सकता है। तो इतना कंटेंट मैं आपको दे देता हूँ। तो 220 से ज्यादा डिफरेंस मैं अब तक बना चुका हूँ। 220 आई थिंक वाला 221 वही हूँ, क्या पता। तो उतने डिफरेंस में बना चुका हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है कि हर तरह का जो है डिफरेंस आपको यही मिल रहा है। क्लियर है? मैक्सिमम डिफरेंस ही मिल जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा है फॉर्मेट। तो उसने बोला इट यूजेस स्पेसिफिक फॉर्मेट। ये क्या करता है? स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज करता है फॉर कम्युनिकेशन। जबकि डिफरेंट फॉर्मेट, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट यूज होते हैं बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेज, यानी जैसे जैसे सिचुएशंस होगी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट क्या यूज होंगे। पॉइंट नंबर 3 फॉर्मल की बात करें तो उसको मोर फॉर्मल बोला गया है, इसको डायरेक्ट बोला गया है, इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड बोला गया है। यानी इसको ये फॉर्मल होता है ज्यादा, डायरेक्ट है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जबकि अगर हम इसकी बात करें ये लेस फॉर्मल है, इनडायरेक्ट है और नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये ढंग से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 4 पर्पस की अगर हम बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। यानी जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसलिए किया जाता है ताकि अचीव किया जा सके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को। जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया उसका जो मोटिव है वो ये है कि जो बिजनेस का जो गोल है ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। जबकि यहाँ पे कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल एंड सोशल पर्पस, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो पर्सनल और सोशल पर्पस के लिए होती है। तो 4 पॉइंट मैंने बोल दिए बेटा, आपको बता दिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए अच्छे से चारों के चारों पॉइंट पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। डील्स में मैंने बोला बिजनेस कम्युनिकेशन डील करता है ओनली विद बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जबकि ये डील करता है डील्स विद ऑल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट बिजनेस। दूसरे बात करें फॉर्मेट की तो इट यूजेस अ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेशन, स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज करता है, जबकि ये डिफरेंट फॉर्मेट यूज करता है बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है? फॉर्मल की बात करें तो इट इज मोर फॉर्मल, डायरेक्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड, जबकि ये लेस फॉर्मल होता है, इनडायरेक्ट होता है और नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। आगे मैंने कहा पर्पस क्या तो गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो इसलिए किया जाता है ताकि अचीव किया जा सके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो पर्सनल एंड सोशल पर्पस के लिए होती है बेटा। किसके लिए होती है? पर्सनल एंड सोशल पर्पस के लिए। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इट हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। इसका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ढांचा एंड फॉर्मेट होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो उसने लिखा है इट मे नॉट हैव, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। मे नॉट हैव लिखा है, मे नॉट हैव। देखो मे ऑप्शनल होता है, जब भी मे लगता है तो वो ऑप्शनल हो जाता है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता ऐसा, ठीक है ना। तो इट मे नॉट हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट। यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? उसका फीडबैक की बात करें तो यहाँ फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक यहाँ पे बहुत जरूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है
या नहीं हुआ है, उसके लिए क्या है, फीडबैक यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। बट यहाँ पे फीडबैक इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फीडबैक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जनरल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक जो है ज्यादा जरूरी नहीं बताया गया इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम की बात करें, इट ऑफन हैज अ स्पेसिफिक टाइमलाइन, इसका अपना स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है, स्पेसिफिक डेडलाइंस होती है, जिसके अंदर अंदर रहकर हमें कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना होता है। जबकि इट मे नॉट हैव, जरूरी नहीं है यहाँ पे, मे नॉट हैव अ स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिक टाइमलाइन हो या डेडलाइन हो। क्लियर है? तो 4 पॉइंट में ऑलरेडी कवर कर चुका था, रिपीट कर चुका था। 5वां, 6वां, 7वां, इन तीनों को मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट में मैंने बताया इट हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट, इसका जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है। दूसरे में मैंने बताया कि इट मे नॉट हैव, जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पे लिखा है इट मे नॉट हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड और फॉर्मेट, एंड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऐसे यहां पे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की सक्सेस के लिए फीडबैक का होना बहुत जरूरी है, फीडबैक मिलना, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे फीडबैक इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, फीडबैक को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया फॉर जनरल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? देन मैंने टाइम फ्रेम में बताया था इट ऑफन हैज, इसका होता है स्पेसिफिक टाइमलाइन एंड डेडलाइन, स्पेसिफिक टाइमलाइन एंड डेडलाइन इसकी होती है। जबकि इट मे नॉट हैव, जरूरी नहीं है कि इसकी स्पेसिफिक टाइमलाइन या डेडलाइंस हो। क्लियर हो गया? पर्सनल टच की बात कर लेते तो देयर इज नो स्कोप, कोई स्कोप नहीं मिलेगा आपको यूजिंग पर्सनल फीलिंग। आप पर्सनल फीलिंग को बिजनेस मैसेज में, इन बिजनेस मैसेज में नहीं बयां कर सकते। यानी बिजनेस के अंदर आप सोच रहे हो कि बिजनेस मैसेज में आप पर्सनल फीलिंग का यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ यूजिंग पर्सनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग का और यूज नहीं कर सकते आप इन बिजनेस मैसेज में। बिजनेस मैसेज में आप पर्सनल फीलिंग को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल फीलिंग्स कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी जो पर्सनल फीलिंग है वो कवर करती है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जनरल कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन में जो मेन जो कम्युनिकेशन होता है वो पर्सनल फीलिंग ही उसमें कवर होती है। तो उसने बोला पर्सनल फीलिंग कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी जितनी भी तुम बातें करोगे उसमें मैक्सिमम क्या है, जो यहाँ पे पर्सनल फीलिंग की बात की जाती है। तो पर्सनल फीलिंग जो है कवर करता है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जनरल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया बच्चा? चलो, अब हमने यहां तक पढ़ लिया है। लास्ट पॉइंट आपका है टाइप। देन मैं उसके बाद लास्ट के 2 पॉइंट में एक बार रिपीट कर लूंगा, टाइप और पर्सनल टच को दोबारा रिपीट करूंगा। क्लियर? टाइप में अगर हम बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज एन ऑफिशियल, इसको ऑफिशियल बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशनल बोला गया कम्युनिकेशन, तो इसको ऑफिशियल और ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज वो कम्युनिकेशन बोला गया, जबकि जनरल कम्युनिकेशन को पर्सनल कम्युनिकेशन बोला गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल टच में मैंने बोला देयर इज नो स्कोप ऑफ यूजिंग पर्सनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग को यूज करने का स्कोप यहाँ पे नहीं है इन बिजनेस मैसेज, जबकि यहाँ पे पर्सनल फीलिंग कवर करती है, कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी ज्यादा जितना भी जो मैक्सिमम बातें या कम्युनिकेशन होती है उसमें पर्सनल फीलिंग ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑफ द जनरल कम्युनिकेशन। टाइप में मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन एक को ऑफिशियल बताया गया है और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बताया गया है, जिसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ठीक है ना। जबकि जनरल कम्युनिकेशन इस पर्सनल कम्युनिकेशन को पर्सनल कम्युनिकेशन बोला गया है। क्लियर हो गया? तो 9 पॉइंट थे, समझ में आपको आए होंगे, छोटे छोटे पॉइंट से और काफी अच्छे थे जो दिमाग में एक बार में बैठ जाए। क्लियर? मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।